नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो कई लोगों का सपना होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा और मार्गदर्शन की भी बहुत जरूरत पड़ती है। तो चलिए इस पूरी यात्रा की रूपरेखा को एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है वो यही है कि आखिर इस मैराथन की तैयारी की कैसे जाए। देखिए, ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है जिसके लिए एक मजबूत प्लान की जरूरत होती है। और अच्छी बात यह है कि इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने का एक तय रास्ता है जिसे आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी आखिर है क्या और क्यों इसे इतनी अहमियत दी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम सब यूपीएससी के नाम से जानते हैं, भारत की वो सेंट्रल एजेंसी है जो सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएसई करवाती है। और इसी एक परीक्षा के जरिए देश के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस चुने जाते हैं। तो जाहिर है ये सिर्फ एक नौकरी की परीक्षा नहीं है, बल्कि देश की बागडोर संभालने का एक बहुत ही प्रतिष्ठित रास्ता है। तो अब जब हमें अपनी मंजिल पता है तो उस तक पहुंचने वाले रास्ते को भी समझ लेते हैं। यूपीएससी की ये जो विशाल परीक्षा है ना, इसे समझने के लिए 3 बिल्कुल साफ साफ हिस्सों में बांटा गया है। ये है वो पूरा रास्ता जिसमें 3 अहम पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्रीलिम्स कहते हैं। दूसरा पड़ाव है मुख्य परीक्षा यानी मेंस। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं। और नियम सीधा है, एक पड़ाव पार करेंगे तभी अगले में जाने का मौका मिलेगा। प्रीलिम्स और मेंस में जमीन आसमान का फर्क है और ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, प्रीलिम्स जो है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको 4 ऑप्शन में से एक सही जवाब चुनना होता है। वहीं दूसरी तरफ मेंस पूरी तरह डिस्क्रिप्टिव है, यानी लिखित परीक्षा, जहां आपकी लिखने की कला और आपकी सोच की गहराई को परखा जाता है। और एक और बड़ा फर्क देखिए, प्रीलिम्स में सिर्फ 2 पेपर होते हैं, जबकि मेंस में सीधे 9 पेपर देने होते हैं। अच्छा, किसी भी सफर पर निकलने से पहले एक नक्शे की जरूरत तो पड़ती ही है ना? यूपीएससी की तैयारी में वो नक्शा है इसका सिलेबस। तो चलिए अब इस रोड मैप को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। प्रीलिम्स का जो पहला पेपर है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1 या जीएस पेपर 1। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कट ऑफ और मेरिट लिस्ट इसी पेपर के नंबरों के आधार पर बनती है। जरा एक नज़र इन विषयों पर डालिए। जीएस पेपर 1 का दायरा कितना बड़ा है सोचिए। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, इकोनॉमी से लेकर साइंस और हर रोज के करंट अफेयर्स, मतलब लगभग सब कुछ शामिल है। असल में ये किसी भी कैंडिडेट के सामान्य ज्ञान की एक बहुत गहरी जांच होती है। अब आते हैं प्रीलिम्स के दूसरे पेपर पर, जो है सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पेपर कैंडिडेट की तर्क शक्ति और चीज़ों को समझने की क्षमता को परखने के लिए होता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। सीएसैट का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते, लेकिन इसे पास करने के लिए कम से कम 33% नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर इसमें फेल हो गए तो जीएस पेपर 1 की कॉपी चेक तक नहीं होगी। चलिए अब मेंस के पूरे ढांचे पर एक नज़र डालते हैं। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। शुरू के 2 पेपर भाषा के होते हैं, इंग्लिश और एक भारतीय भाषा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके बाद आता है एक निबंध का पेपर, फिर जनरल स्टडीज के 4 पेपर जिनके विषय अलग अलग हैं, और आखिर में आपके चुने हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर। आपकी फाइनल रैंक इन्हीं 7 पेपर्स के नंबरों पर तय होती है। मेंस में सफल होने के बाद जो लोग आगे बढ़ते हैं उनका सामना होता है आखिरी पड़ाव से, पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि यहाँ आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच की स्पष्टता और देश दुनिया के मुद्दों पर आपकी राय को परखा जाता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि परीक्षा का क्या है। अब जरा इस पर ध्यान देते हैं कि इसे पास करने का कैसे क्या है, मतलब तैयारी का सही तरीका क्या होना चाहिए। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है। जैसा कि स्रोत सामग्री में कहा गया है, सिलेबस को समझे बिना पढ़ाई शुरू करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सिलेबस ही वो गाइड है जो बताता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और सबसे जरूरी क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ तैयारी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 7 स्टेप प्लान है। सबसे पहले सिलेबस और पैटर्न को गहराई से समझिए।
फिर अपनी नींव मजबूत करने के लिए 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए। इसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पर जाइए। रोज करंट अफेयर्स पर नजर रखिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए और हाँ, सब जरूरी, उत्तर लिखने की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देना कभी न छोड़ें। ये 7 कदम ही सफलता का रास्ता बनाते हैं। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की, उस सोच की जो इस लंबी लड़ाई के लिए चाहिए। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। यह स्लाइड एक तरह से जीत का मंत्र है। क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका एक बढ़िया सारांश। रोज पढ़ना यानी कंसिस्टेंट रहना सबसे जरूरी है। रिवीजन पर फोकस करना और सोशल मीडिया से दूरी बनाना बहुत फायदेमंद है। दूसरी तरफ हर विषय पर 10-10 किताबें पढ़ना, करंट अफेयर्स को हल्के में लेना और आंसर राइटिंग से बचना, ये वो आम गलतियां हैं जो कई लोगों को रेस से बाहर कर देती हैं। और अंत में इस पूरी बातचीत का सार यही है, यूपीएससी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार किया गया प्रयास ही आपको मंजिल तक ले जाता है। ये सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि धैर्य और लगन की भी परीक्षा है। तो अब जब पूरा रोड मैप हमारे सामने है, तो सवाल ये उठता है कि इस मैराथन को शुरू करने के लिए पहला कदम क्या उठाया जाएगा। इस सवाल का जवाब ही तैयारी की